बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था डिले करने का इलेक्शन, उस ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ था पिटिशन के ज़रिए। उसकी कल भी समाअत हुई, आज उसकी डिटेल्ड बहस सुनी। अदालत ने कहा कि जो मेन सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन या किसी भी कानून में ये इख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट की दी हुई तारीख को तब्दील कर दें। उसके ऊपर पूरी जो आर्टिकल्स थे, शिकें थी आइन की, उसके ऊपर बहस हुई। एक एक आर्टिकल को देखा गया। इलेक्शन एक्ट 2017 देखा गया। हमारी सबमिशन अदालत के सामने ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आइन के ज़रिए या किसी कानून के ज़रिए इलेक्शन की डेट को तब्दील कर सके। इलेक्शन की डेट 90 दिन में ही होनी है। इलेक्शन जो है वो एक बुनियादी हक है लोगों का, पॉलिटिकल पार्टी का भी, हर सिटीज़न का, पाकिस्तान के हर शहरी का, कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे, अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली है उसको इलेक्ट करे, उसके बाद हुकूमत बनाए। उसमें 90 दिन से ज़्यादा करने की गुंजाइश इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। हमारा ये भी मौक़िफ़ था कि जो तीनों वजूहात दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हमारे पास पैसे नहीं, या फेडरल हुकूमत या प्रोविंशियल हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम इलेक्शंस करा सकें। ये ऐसे वजूहात हैं, ऐसे रीज़न्स हैं जो आइन में और कानून में कहीं नहीं लिखे। और नंबर 2, ये ऐसी वजूहात हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन वजूहात की वजह से इलेक्शन को डिले कर सकता है, तो फिर तो इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। जब मर्ज़ी इलेक्शन कमीशन की वो इनमें से किसी भी वजह को लेके इलेक्शंस डिले कर दें। हमारी बहस ख़त्म होने के बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बहस की। एक इशू उन्होंने रेज़ किया कि ये जो पहली जजमेंट थी वो उसका नोट जो आया है माइनॉरिटी जजेस का, उसके बारे में उसके बाद उसको भी वजाहत करनी चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि ये केस मुख्तलिफ है, वो केस मुख्तलिफ था। ये केस में तो हमने फ़ैसला ये करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तारीख है उसको डिले कर सकती है या नहीं। उस केस के लिए अगर कोई है तो कानूनी कार्रवाई, कोई रिव्यू, कोई मैटर उस रेज़ होगा तो हम देखेंगे। फ़िलहाल उसका कोई इस केस से रेलेवेंस नहीं है। कल के लिए बाकी समाअत जो है केस में होगी। कल इंशाल्लाह जो बहस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब वो भी करेंगे, और उसके बाद जल्द हमें उम्मीद है कि चूँकि एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, पूरी कौम देख रही है इस केस को, इसलिए उम्मीद ये है कि इसकी जल्द से जल्द फ़ैसला आएगा। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है, जो भी फ़ैसला आया इंशाल्लाह उसको हम तस्लीम करेंगे। अच्छा जी, दो तीन बातें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि जी आप फुल बेंच बनाएं। कल से आपको पता है कि मरियम नवाज़ की और नून लीग की और PDM के करोड़ों रुपए ये बयानियाँ बनाने पे खर्च हो चुके हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो अंडरमाइन कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर सकें। और कल से सारी एफर्ट आज आपने देखी है यही हो रही थी। और पनामा के केस में भी आपको पता है कि अचानक मीडिया वालों के कुछ इश्तिहार बड़े बढ़ गए थे। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा कि कल से जो एफर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए, इसमें भी ज़रा फोरेंसिक चेक कर लें कि किधर किधर गए हैं, तो उनको पता चल जाएगा। आज जस्टिस मंदोखेल साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये करोड़ों रुपया हुकूमत का डबो दिया, ये कह के कि ये हमारा इंटरनल मसला है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आज जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको आप फुल कोर्ट बनाएं या ये करें वो करें, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक अंदरूनी मामला है, ये हम खुद ही देख लेंगे। और आप इस बात के ऊपर आएँ कि अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालअदम करार दिया जाए तो उसका फिर क्या इफ़ेक्ट होगा इलेक्शन की डेट के ऊपर। और उसके बाद मैं समझता हूँ अली ज़फ़र साहब ने जो मेन सारी चीज़ें हैं वो तो कंक्लूड कर दी आज इन्होंने जिस तरह से अपना केस पेश किया। देखिए, हमारा आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन का बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 2A कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी
और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बुनियाद है हमारे आइन की, हम इससे आगे पीछे हिल नहीं सकते। और अगर आप आइन को इससे हलाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो गिर जाएगा। अली जफर साहब ने आज एस्टेब्लिश कर दिया है, इसलिए इलेक्शन होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। अब 2 पॉइंट्स जो पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे अटॉर्नी जनरल मंसूर जो है वो ज़ाहिर है मेरा छोटे भाइयों की तरह बड़ा काबिल वकील है, लेकिन आज पहले ही दिन हनीमून वाले दिन ही उसको बड़े मुश्किल मामलात में उलझा दिया गया। और अगर जजेस ने भी बड़ा कोशिश की कि उनको, लेकिन मुनीब अख्तर साहब के सामने मुझे लगा कि जैसे वो शिकारी की फ्लड लाइट होती है ना, गोश्त खरगोश के ऊपर पड़े तो वो आंखें चुलिया जाती है, बेचारा ठटर जाता है। आज हमारा अटॉर्नी जनरल का वही हाल था। तो आर्गूमेंट उनके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं तो रिक्वेस्ट भी वहाँ करना चाह रहा था कि अगर एक एटमी मुल्क जिसके पास एटमी ताकत का हामिल मुल्क ये कहे कि हमारे पास 8, 10, 15 मिलियन डॉलर भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, आप अपना क्या बता रहे हैं लोगों को? अमेरिका की कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स होगी, वो कहेंगे जिस मुल्क के पास 10-15 मिलियन डॉलर नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उसके ऊपर आपने ये एटमी ताकत का सारा मामला उसके पास है। क्या ये दुनिया को हम डरा नहीं रहे अपने हालात से? फिर आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इतनी ख़तरनाक हो गई है कि हमारे पास लोग ही नहीं हैं आपने स्पेयर करने के लिए। आप क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर का या पाकिस्तान में बिजनेस को इससे आप क्या उसका माहौल बेहतर कर रहे हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इनके ये दोनों आर्गूमेंट सुन लें, लेकिन इनको लिखें ना, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स में, कल दुनिया में ये चीज़ें पेश होंगी कि पाकिस्तान की हुकूमत तो खुद कह रही है कि हमारी हालत इतनी पतली है कि हम 10-15 मिलियन डॉलर देने जोगे भी नहीं हैं, और हम 15-20 हज़ार लोग भी हमारे जो है वो फौज से स्पेयर नहीं हो सकते इलेक्शन कराने के लिए। इमरान खान के घर के ऊपर जमान पार्क पे हमला करना हो तो 1 घंटे में 4500 लोग अरेंज हो जाते हैं, इलेक्शन कराने हो तो फिर इनके पास लोग नहीं हैं। मेरा ये ख्याल है कि बड़ा अच्छे माहौल में और एक कंसेंसस से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है, और सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल कर सकती है, जो पाकिस्तान में आइन को बहाल कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो फिगर्स अभी हम इंशाल्लाह कल देंगे, एक तरफ कह रहे हैं 20 अरब रुपए नहीं है, दूसरी तरफ जो PTI के लोटे हुए थे MNA उनको और अपने MNA को 90 अरब, पहले मुझे अंदर था पता था कि 70 अरब रुपया दिया गया, लेकिन अब मैं बाहर निकला हूँ तो पता चला कि 90 अरब रुपए की स्कीमें दे दी गई हैं। 10 अरब रुपया इन्होंने लैपटॉपों में दे दिया है, यानी 100 अरब रुपया तो वो ये दे रहे हैं, तो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होगा वो आइन के मुताबिक होगा, और तमाम इदारों को और फेडरेशन को उस पर अमल करना पड़ेगा। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का जो सोमो इख्तियार है उसको हम कानून साजी करेंगे, उसको महदूद करने की बात हो रही है, ये पार्लियामेंट महदूद कर सकती है। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस का बनना है या सो मोटो लेना है, ये तमाम बातें बहस तलब और इन पर बहस हो सकती है, और मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कंसेंसस से इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। ये तो बात सही है, सुप्रीम कोर्ट में या सारी हमारी सुपीरियर कोर्ट्स में जजेस की तैनाती से लेके बेंचेस बनाने के इख्तियारात, सो मोटे इख्तियारात, इनके ऊपर एक गौर व हौज की ज़रूरत है, जस्टिस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें एक मौका होता है हर काम का। इस वक्त अगर सजाद अली शाह साहब को जब 1997 में हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस ने हटाया था, लेकिन आज वो विलन नहीं है। सजाद अली शाह हीरो है और जिन जजेस ने हटाया था वो विलन है। वक्त होता है हर काम करने का। सर ये पार्लियामेंट कर सकती है? जी मौसम सर, ये सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद का निशाना बनाया है हमसे कुछ देर पहले एक दफ़ा फिर जुडिशरी को। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी हवाला दिया कि सियासतदानों पर इतने केसेस हैं तो जजेस पर कितने हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये जो 3-2-4-3 ये जो फैसले का तनासुब बार बार कल से बताया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि इस हवाले से अब हमें कानून साजी की ज़रूरत है। अगर हमने सबक न सीखा तो हमारे लिए फिर आगे बहुत चले। देखिए मैं समझता हूँ कि कानून साजी होनी चाहिए, कोई शुबा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को लेके और तैनातियों को लेके इसके ऊपर होना चाहिए, और अगर एक फेयर सिस्टम हमें मिल जाए, जो मरियम नवाज़ और कहते हैं ना कि फेयर और तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान में ये दोनों प्रिंसिपल लग गए ना, मरियम नवाज़ साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। तो इसलिए ये करें, वो काम करें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड
और तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें और उसके बाद देखें इन्हें कैंडिडेट भी कोई मिल गया तो मुझे कहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इलेक्शन कमीशन में जो रिपोर्ट जमा करवाई है दहशतगर्दी के खदशात के हवाले से, आपको उनके ऊपर शक है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनाइज होंगी और सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब आएगा। अभी तक तो अटॉर्नी जनरल साहब कोई वाज़े जवाब नहीं दे सके किसी एक भी बात का जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात रखे। फवाद साहब ये बता दें कि हुकूमत इतनी गरीब है कि सिर्फ 20 अरब रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट भी रो रही है कि जजेस कह रहे हैं कि हम अपनी तनख्वाह से देंगे, क्या इमरान खान साहब कुछ फंड इकट्ठे करेंगे? ऐसी में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हुकूमत के लिए जो टेलीथॉन कर देंगे।